हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीबीएसई में जो सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे जनवरी 2025 तक। तो इसमें अब जो आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होने वाला है इन भर्तियों के लिए, इन पोस्ट के लिए, तो इसमें जो है आपकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, क्या क्या आपकी जो भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से चरण रहेंगे उसकी बात करेंगे। कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होंगे, क्या क्या उसमें सिलेबस रहेगा, कौन से टॉपिक्स आएंगे, वो सारी बात इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और सिलेबस की जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर पहली बार हमारी ये वीडियो इस चैनल पे देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो जानकारी होती है गवर्नमेंट जॉब से के रिगार्डिंग में, तो उनकी जानकारी जो है वो आप तक पहुंच सके। उस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक हम पहुंचा सकें। अब बात करते हैं इसमें जो सिलेबस रहेगा और एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दो पोस्ट हैं सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की, तो सीबीएसई इसके लिए एग्जामिनेशन जो है कब कंडक्ट करने वाला है उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जूनियर असिस्टेंट जो कि ग्रुप सी पोस्ट है, इसके लिए एग्जामिनेशन होगा। और सुपरिंटेंडेंट ग्रुप बी जो पोस्ट है इनके लिए भी एग्जामिनेशन होगा 20 अप्रैल 2025 को। जो जूनियर असिस्टेंट है उनका एग्जामिनेशन मॉर्निंग में कंडक्ट होगा, और सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है उनका एग्जामिनेशन आफ्टरनून के सेशन में कंडक्ट होगा। और यहाँ पे टायर वन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट आपका किया जाएगा। अब इसके बाद बात करें कितनी कितनी वैकेंसीज जो हैं इनके लिए जारी की गई थी, तो सुपरिंटेंडेंट की है 142 वैकेंसीज, जूनियर असिस्टेंट की है 70 वैकेंसीज। अब आते हैं सीधा इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे, किस तरह से इसमें जो आपकी सिलेक्शन है उसकी प्रक्रिया होने वाली है, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे जो ये सेक्शन है रिक्रूटमेंट रूल्स का, इसमें सुपरिंटेंडेंट की बात करें तो इसमें बताया गया है पहले होगा आपका टायर वन एग्जामिनेशन जो कि एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद होगा टायर टू एग्जामिनेशन, जो कैंडिडेट टायर वन में क्लियर कर जाएंगे उनको बुलाया जाएगा टायर टू एग्जामिनेशन के लिए। जो टायर टू एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड होगा, और साथ ही साथ उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होगा। इसके बाद टायर वन टायर टू जब आपका कंप्लीट होगा उसके साथ ही साथ आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट होगा, जिसमें इंग्लिश में दे रहे हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, अगर हिंदी में दे रहे हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जो है आपकी होनी चाहिए। जो टाइपिंग टेस्ट है ये आपका कंप्यूटर पे जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसमें पास होना जो है वो आपके लिए मैंडेटरी है। इसके बाद बात करें जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका एक ही एग्जामिनेशन होगा जो कि टायर वन एग्जामिनेशन होगा, जो कि एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका वो होगा इसमें, जिसमें स्पीड सेम जो मैंने पहले आपको बताया वैसे ही इसमें भी आपकी रिक्वायर्ड रहेगी, जो आपकी टाइपिंग स्पीड रहेगी। अब बात करेंगे इसमें कि जो आपकी सिलेबस रहेगा इसमें वो किस तरह का रहेगा। सुपरिंटेंडेंट जो पोस्ट है उसकी अगर बात करें, सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए टायर वन एग्जामिनेशन होगा, उसकी ड्यूरेशन रहेगी 3 घंटे की, यानी कि 3 घंटे का ये टायर वन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा, जो कि ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि इसमें आपके ऑप्शनल पेपर जो है कंडक्ट होगा, ए बी सी डी ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको टिक करना होगा। इसमें पहला पार्ट जो रहेगा, इस पेपर का जो पहला पार्ट होगा वो होगा करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपके जो मेजर करंट इवेंट्स होते हैं और जो इश्यूज होते हैं इंडिया और वर्ल्ड के, वो यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। इवेंट्स होंगे नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, वो पूछे जाएंगे। जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो स्थान होते हैं जो रीसेंट न्यूज़ में रहे होते हैं, जैसे कोई पर्सनैलिटी है अगर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। गेम्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस होंगे। सोशल मीडिया और एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका क्या रोल है मॉडर्न टाइम्स में, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इस करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 30 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। इस तरह से ये पार्ट रहेगा 90 नंबर का। दूसरा पार्ट होगा आपका
इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिक रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी का, इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशंस, शेप्स एंड देयर सबसेक्शन, बेसिक न्यूमरेसी के क्वेश्चन होंगे जिसमें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगी, और टेबल, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट के क्वेश्चन होंगे। ये 30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के। इस तरह से तीसरा सेक्शन जो होगा वो होगा अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चन होंगे जिसमें नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, divisors of an integer, prime integers, LCM and HCF of integers and their interrelationship, average, ratio and proportion, percentage, profit and loss, simple and compound interest, work and time, speed, time and distance रहेगा अरिथमेटिक इस पोर्शन में। इसके बाद अलजेब्रा के भी इसी पार्ट में क्वेश्चन होंगे जिसमें फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, LCM, HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इस तरह के सेट थ्योरी इसके क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्वेश्चंस होंगे आपके अलजेब्रा में। इसके बाद ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंगे जिसमें कंस्ट्रक्शंस एंड थ्योरम्स आएंगी, इससे रिलेटेड ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, सर्कल्स और उनके पैरामीटर और एरिया के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और वॉल्यूम, सरफेस एरिया, स्फीयर का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, राइट सर्कुलर कोन और क्यूब का, इसके क्वेश्चंस होंगे ज्योमेट्री में। स्टैटिस्टिक्स होगा अगला जिसमें क्वेश्चंस होंगे कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, बार डायग्राम्स होंगी, पाई चार्ट होंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, इसके क्वेश्चंस होंगे पार्ट ई में जिसमें 90 नंबर के ये 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा आपका पार्ट 4 जो कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का रहेगा। जनरल हिंदी में हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चंस होंगे, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस तरह के जो हिंदी में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होंगे, उसमें आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होगा, स्पेलिंग्स होंगी, वर्ड मीनिंग होंगे, वोकैबलरी, ईडियम, फ्रेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्वेश्चंस जो हैं पार्ट 4 में पूछे जाएंगे जिसमें हिंदी के 15 और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन मिला के 30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के लिए। और पार्ट 4 जो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, जिसमें कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चंस होंगे, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, इंटरनेट ईमेल्स के क्वेश्चन होंगे, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन 90 नंबर के लिए इसमें आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह से टायर 1 एग्जामिनेशन में 5 पार्ट्स में ये पेपर होगा। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होंगे 450 नंबर्स के लिए। अब टायर 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जो कि इसमें आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आते हैं टायर 2 पे जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों इकट्ठा ये कंडक्ट होगा, यानी कि इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और इसी में आपके रिटन एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो है वो क्वेश्चंस भी इसमें साथ में ही आपके कंडक्ट होंगे। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे? इसमें अभी सबसे पहला कंपोनेंट रहेगा टायर 2 एग्जामिनेशन में आपका करंट अफेयर्स का। ये टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं, इसका मैं PDF यहाँ पे अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डाल दूँगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके उसमें खुद से चेक कर सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं इसमें दिए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। तो इसमें आप देख पाएंगे जब आप PDF डाउनलोड करेंगे। तो करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि उसमें आप लिखना पड़ेगा क्वेश्चन और आंसर, उसमें आपके ऑप्शंस नहीं होंगे, उसमें आपको थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। देन तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा एक वो रहेगा 3 नंबर का, और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा वो एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 4 और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे 4,
और ये उसका सिलेबस रहेगा, ये उसके टॉपिक्स रहेंगे जो आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद रहेगा इंडियन इकोनॉमी, इसके 4 क्वेश्चन होंगे दोनों में, और ये आपके इसमें टॉपिक्स रहेंगे। इसके बाद आएगा इंडियन ज्योग्राफी, जिसके 4 क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके भी 4 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद होगा कॉन्सेप्ट, इशूज एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसके होंगे ऑब्जेक्ट 8 क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव होंगे 4 क्वेश्चंस, और ये इसका सिलेबस रहेगा। इसके बाद होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चन, ये होंगे ऑब्जेक्टिव 8, और डिस्क्रिप्टिव होंगे इसमें 4 क्वेश्चंस। तो इस तरह से लास्ट जो इसमें सेक्शन रहेगा वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे 8 क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव होंगे 2 क्वेश्चन। इस तरह से टायर 2 एग्जामिनेशन में 50 होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव होंगे 30 क्वेश्चन। दोनों सेक्शन रहेंगे 150 नंबर के, तो टोटल कुल मिला के 300 नंबर का ये पेपर आपका कंडक्ट होगा। तो इस तरह से टायर 1 और टायर 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा आपका सुपरिंटेंडेंट के लिए। नेक्स्ट है, बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। इसमें एक ही एग्जामिनेशन होगा जो कि टायर 1 एग्जामिनेशन है। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें भी आप रहेंगे 5 पार्ट्स। पहला पार्ट होगा जिसमें पूछा जाएगा आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पे इस पहले पार्ट में होंगे 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। दूसरा पार्ट रहेगा रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का। अब इसमें सिलेबस क्या रहेगा, जो मैंने पहले आपको बताया था टायर 1 का, वहाँ पे सुपरिंटेंडेंट के टाइम में वही टॉपिक्स जो है इसमें आपको पढ़ के जाने हैं। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के रहेंगे 25 क्वेश्चन, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश के रहेंगे 25 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन के रहेंगे 10 क्वेश्चन, और 5वां सेक्शन जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये रहेगा 5वां सेक्शन, इसमें आपसे पूछा जाएगा स्कूल एजुकेशन के बारे में, एग्जामिनेशन बोर्ड्स के बारे में, और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलती है वो कैसे चलती है, उसकी कितनी अवेयरनेस है आपको, उस तरह के क्वेश्चंस जो हैं 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो इस तरह से 5 पार्ट्स रहेंगे इस टायर 1 में जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें होंगे 100 क्वेश्चंस 300 नंबर के लिए, और 2 घंटे का ये पेपर जो है आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपका जो क्राइटेरिया है, अब आपको शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा, तो आपके कट ऑफ मार्क्स रहेंगे इसमें कुछ जो आपको क्लियर करने होंगे। सुपरिंटेंडेंट के लिए बात की जाए, इसमें जो है आपके जो कट ऑफ मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है कट ऑफ क्राइटेरिया 40% मार्क्स का, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, एंड जो आपका SC ST PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए रखा गया है 30% का क्राइटेरिया, जो उनके मैक्सिमम मार्क्स हैं, यानी कि जो टोटल मार्क्स हैं उसका 30% मार्क्स जो हैं आपके होने ही चाहिए। और इसमें जो है कुछ एक सेक्शन है, जैसे कि अगर किसी के हैं 52% मार्क्स, जो लास्ट अगर कोई शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके हैं 52% मार्क्स, तो ये डिपेंड करेगा कि जो लास्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट हैं उसके कितने मार्क्स हैं, वो कट ऑफ लिए जाएंगे। उसके बाद उसका 5% कम करके ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के मार्क्स लिए जाएंगे कट ऑफ, और उससे जो जैसे 52% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की होनी चाहिए कट ऑफ परसेंटेज 47%, और SC ST PWBD की होनी चाहिए 42% मार्क्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे कट ऑफ परसेंटेज जो है वो डिफाइन की जाएगी। तो इस तरह से आपका जो प्रोसेस है वो ये रहने वाला है। देन इसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग की अगर बात कर लें, नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे आपकी की जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है तो उसमें जो है आपका अगर कोई गलत आंसर लगाते हैं तो 1 नंबर उसके लिए आपका डिडक्ट किया जाएगा। वो ये यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है रहने वाली है। तो ये था इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, आपका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।